चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? देखो, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। ठीक है, ठीक है। जिसमें क्या रहा है, हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एरिया आपको दिया हुआ है, आपको लेंथ और ब्रेथ आपको निकालनी है। ठीक है, हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या है, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, लेंथ निकालनी है और ब्रेथ निकालनी है आपको। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलिए देखो, सबसे पहले देखो क्या बोला हुआ है कि क्या ये पॉसिबल है, जिसमें क्या ये पूछ रहा है कि ये क्या पॉसिबल है कि जिसमें जो है आपका जो मैंगो ग्रूव है, जो रेक्टेंगुलर शेप में है, क्या उसमें जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस होगी और क्या उसका एरिया 800 हो सकता है? तो यानी कि कंडीशन क्या बोल रहा है, सबसे पहले लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस है, तो बाद में क्या लिखा हुआ है, ब्रेथ लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ है, लेंथ लिखा हुआ है, तो बाद वाले को हम लोग पहले मान लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे लेट द ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रूव बी क्या मान लेंगे, बी एक्स मान लेंगे। एक्स मान लिया हमने, तो ऑटोमेटिक सी बात है, जो अगर लेंथ एक्स मान लिया तो ब्रेथ एक्स मान लिया तो लेंथ क्या है, उसके ट्वाइस है। तो ऑटोमेटिक सी बात है प्यारे बच्चों, आपका जो आपका ग्रूव है, जिसकी जो लेंथ है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपकी 2x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो आपकी 2x हो जाएगी। तो यानी कि हमारे पास ब्रेथ हमने x मान ली है और लेंथ हमारे पास क्या हो गई है, 2x हो गई है। आपको एरिया दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव, एरिया दे रखा है आपको। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव दे रखा है आपको। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव दे रखा है आपको, दे रखा है रेक्टेंगुलर ग्रूव। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, एरिया कितना आ गया आपका 800 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना आ गया आपके पास 2x, ब्रेथ कितना आ गया x। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास 800 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया आपके पास 2x स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को यहाँ भेज दीजिए, डिवाइड में ले आइए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया नीचे की तरफ, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, कितना बचा आपका 400। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, रूट आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया आपका 20 आ गया, स्क्वायर रूट कितना आ गया 20। ठीक है, जब x की वैल्यू 20 आ गई स्टूडेंट्स, तो यहीं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ। जब x की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि हमारे पास जो ब्रेथ थी, जो हमने मानी थी ब्रेथ हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई है ना। तो जो हमारे पास जो लेंथ होगा, वो कितना है, 2 इंटू एक्स था। तो लेंथ ऑटोमेटिक कितना हो गया, 2 इंटू 20, इट मीन्स कितना हो गया 40। तो लेंथ आ गया हमारे पास 40 मीटर और ब्रेथ कितना आ गया हमारे पास 20 मीटर। समझ में आया? ठीक है, बस ये ध्यान रखा करो। हो गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे जो कंपैरिजन लिखा था ना कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो मैंने हमेशा बोला जब भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा तो बाद वाली चीज़ को मान लिया जाएगा और पहले वाली चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।